हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप नंबर 1 वाले क्वेश्चन से। उसके पहले एक चीज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का ऑनलाइन बैचेस भी हमेशा स्टार्ट रहता है, तो आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप नंबर 1, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो वाटर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही सिंपल है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत आसान है। कि अगर मैं वाटर बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ तो बस आपसे इतनी बात बोलूंगा कि अगर आपके घर पे दूध वाला अगर दूध लेकर आता है, चलो मान लो आपके घर पे दूध वाला दूध लेकर आता है, तो वो प्योर मिल्क लेकर आता है क्या? नहीं, कुछ तो उसमें डाइल्यूशन होता है, कुछ तो उसमें मिक्सचर होता है। वो प्योर दूध जो है, वो प्योर मिल्क जो है, वो कभी भी आपको जो है लेकर नहीं देता। तो अगर वो आपके घर पे दूध लेकर आ रहा है तो उसमें क्या मिक्स करेगा? क्या मिक्स करेगा? पानी मिक्स करेगा, राइट है। और ये जो पानी होता है, इसका जो रेट होता है वो जीरो होता है। इसका जो रेट होता है वो जीरो होता है, बिकॉज वो पानी जो है वो बिस्लरी बॉटल का थोड़ी ना मिलाता है, बराबर है ना। बिस्लरी बॉटल का आपको पानी थोड़ी ना वो देकर जाता है कि वो आपसे 10 रुपए या 15 रुपए पानी का चार्ज लेगा। वो क्या बोलता है ये करके, मैं तो नल का पानी मिलाऊंगा तो इसका तो रेट लगा उसको कितना, जीरो, और मिल का रेट लगे रहेगा मान लो 50 रुपए। तो इन दोनों को मिक्स करने से उस बंदे को तो 50 रुपए का ही रेट पड़ रहा है, बट आपको पानी मिक्स करके दे रहा है, उसके वजह से उसको जो है प्रॉफिट होता है। तो कभी कभी चीजों को उसी दाम पर बेचने के बावजूद भी लोगों को प्रॉफिट किस तरीके से होता है, क्योंकि वो आपको इस तरीके से चीजें ही कम प्रोवाइड करते हैं या फिर मिक्स करके प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जो है उस केस में प्रॉफिट हो। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर वाटर की वैल्यू गिवन ना हो तो वाटर की वैल्यू आप अक्सर जीरो लेते हो, आप हमेशा जो है जीरो ही लेते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या मेंशन कर रहा है, इन व्हाट रेशियो आपको किस रेशियो में, किस मात्रा में पानी को मिक्स करना है मिल्क में, इस तरीके से कि मिल्क का जो रेट है वो है 12 रुपए प्रति लीटर, 12 रुपीज पर लीटर। और इनको क्या चाहिए, 8 रुपीज पर लीटर का मिक्सचर चाहिए। क्या चाहिए उनको? 8 रुपीज पर लीटर का मिक्सचर चाहिए। तो देखो वही बात है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क का रेट है 12 रुपीज पर लीटर, वाटर का रेट आपको दिया नहीं गया और मिक्सचर का रेट है 8। तो यहाँ पर जो स्पेस खाली है उसके जगह पे आप क्या लिखोगे? हमेशा जीरो लिखोगे। हमेशा क्या लिखोगे? आप जीरो लिखोगे, क्योंकि वाटर का रेट अगर मेंशन नहीं है तो वाटर का जो रेट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो 8 आ जाएगा, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो 4 आ जाएगा। 2:1 का रेशियो बना, 2:1 का अगर मेरा रेशियो बना, सो मेरा आंसर जो है वो 2:1 नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पूछा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। मतलब आपको वाटर का रेशियो पूछा है मिल्क के कंपैरिजन में। तो मिल्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, वाटर जो हो जाएगा 1, और वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको कभी कभी जो है ध्यान रखना पड़ता है। भले ही क्वेश्चन कितना भी सिंपल होने दो, बट आंसर टिक करते टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, बिकॉज ये नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो भी आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम है। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। चलो मैं पहले वाटर ही लिख देता हूँ। वाटर को मिक्स करना है मिल्क के साथ, और मिल्क का जो रेट दिया है वो है 45 रुपीज पर लीटर, और ऑब्टेन करना है इनको क्या, मिक्सचर जिसका वर्थ है ₹35। आप इसका आंसर मेरे ख्याल से फटाफट निकाल लिए रहोगे। वाटर का वैल्यू जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वाटर की जो वैल्यू है वो मेंशन नहीं की गई है। तो जब नहीं मेंशन किया जाएगा तो आप वाटर को बाय डिफॉल्ट जो है जीरो लोगे। यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 35, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10, और रेशियो क्या बनेगा, दोनों भी 5 के टेबल में कट हो रहे हैं, तो 2:7 जो है वो इनका रेशियो आ जाएगा। तो 2:7 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको नन ऑफ दीज जो है वो टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसका वैल्यू जो है वो 2:7
ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा सा अलग है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया गया कि जो मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की कुछ क्वांटिटी है, कितनी है 15 लीटर 15 लीटर है, सॉरी मिल्क जो मिक्सचर है, क्वांटिटी ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 15 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 15 लीटर पानी का है, जिसका जो रेट है, जिसको जो सोल्ड किया गया है वो 100 पैसा पर लीटर है, 100 पैसा पर लीटर है। मिक्सचर को सोल्ड किया गया है, मिक्सचर का रेट है ये, मिक्सचर का रेट है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मिक्सचर का रेट है ये। इफ प्योर मिल्क का अगर रेट है 1.15, सो उसमें कितना लीटर मिल्क मिलाया गया इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने वाटर दिया है और मिल्क दिया है, तो मिल्क का जो रेट है वो है 1.15, और जो इसका मिक्सचर को सोल्ड किया गया है, मिक्सचर को जो सोल्ड किया गया है वो 100 पैसा पर लीटर है। 100 पैसा का मतलब है कि 1 रुपीज हो जाएगा, राइट है। देखो ये जो वैल्यू है, अगर ये रुपीज में दिया गया है तो यहाँ पर भी आपको रुपीज में लिखना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर पैसे में लिखना है तो इसको 115 पैसा बना दो और इसको बना दो 100 पैसा, ठीक है ना। इसको देखो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से वैल्यू लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू जो है मेंशन कर सकते हो। और वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है 0 ही हो जाएगी, कि वाटर की वैल्यू जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया, और यही हम लोग अभी तक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, रेशियो बनेगा 3:20, 3 कितना बन जाएगा 20, क्योंकि दोनों भी जो है वो 5 के टेबल में जो है कट होता है, तो 3:15 जो है वैल्यू आ जाएगी। सो आपने कितना मिल्क मिलाना है, कितना मिल्क मिलाना है इसमें, ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको वाटर की क्वांटिटी दी गई है जो कि 15 लीटर है, और मिल्क की क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। और मिल्क का रेट क्या है, सॉरी मिल्क का क्वांटिटी का रेशियो क्या है 3, रेशियो का मतलब यूनिट हो जाता है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है, वैल्यू आपको कितनी दी गई है 15 लीटर दी गई है। और आपको किसका पूछा है, ये तो चलो वाटर हो गया, आपको पूछा है मिल्क का, मिल्क का यूनिट कितना नजर आ रहा है आपको, मिल्क का यूनिट है 20, और इसका वैल्यू जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको आंसर निकाल लूँ तो ये 5 कट हो जाएगा और 25 हो जाएगा 100, मतलब 100 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो आप 15 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करके बेचोगे, जिसमें मिल्क का जो वैल्यू है वो है 115 पैसा, तब जाके वो 100 पैसे में जो उसका मिक्सचर है वो बिकेगा, ठीक है, वो बेचा जाएगा। तो 100 रुपीज 100 पर लीटर, सॉरी 100 लीटर जो आएगा वो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ रहेगा कि वाटर का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो वाटर को आप अक्सर जो है 0 लेते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये जो वाटर का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम लोग टाइप नंबर 2 पे आते हैं। अब ये जो टाइप नंबर 2 है ये है मिक्सचर को फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट, मिक्सचर एनालिसिस का टाइप नंबर 2, जिसमें हम लोग मिक्सचर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो मिक्सचर की वैल्यू मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि मिक्सचर एनालिसिस में टोटल 3 प्लेसेस होते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज होती है, मिक्सचर की वैल्यू होती है, और क्वांटिटी का क्या होता है, रेशियो होता है। तो जब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग टाइप नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को ध्यान करते हैं, टाइप नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को याद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस, एक चावल है उसका जो रेट है वो है 15 रुपीज पर केजी, जिसको टाइप नंबर 2 के राइस के साथ मिलाया गया है जो कि है 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपए प्रति किलो। इफ दोनों भी टाइप 1 एंड टाइप 2 को अगर मिक्स कर दिया गया है इस रेशियो में, तो उनका जो मिक्सचर का जो रेट है, मिक्सचर का जो पर केजी वाला रेट है वो कितना होगा, ये आपको पूछा गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि राइस की फर्स्ट क्वांटिटी,
राइस की सेकेंड क्वालिटी जो भी है, रेट जो है उनका कितना दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है। बीच की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, बट आपको रेशियो दिया गया है 2:3। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने ये वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो अब टाइप नंबर 2 में ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आप जानते हो कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, आप ऑप्शन देखकर वैसे भी इसका आंसर दे सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ लोग को इसका आंसर जो है वैसे भी समझ में आ गया रहेगा कि इसका आंसर यहाँ पर एक्चुअली क्या वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू पुट करोगे कि यहाँ पर आपको माइनस करने के बाद 3 और प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद 2 यहाँ पर मिले, तो 18 जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी और आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये तो हम लोगों ने बाय ऑप्शन से देखा, बट बाय इक्वेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो वैल्यूज है वो बड़ी सिंपल हो जाती है। या फिर मैं अगर यही बोलूँ कि करके चलो यहीं पर हम लोग देख लेते कि अगर इसको मुझे 18 वैल्यू निकालना होता तो कैसे निकालते। देखो ये जो है ये एवरेज है, इंडिविजुअल रेट है ना, और ये क्या है आपकी क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मतलब रेट को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 टू जा कितना होता है 30 होता है, और 23 जा कितना होता है 60 होता है। तो इसको मैं टोटल बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि आपने 2 किलो चावल जो है वो पहले वाले का लिया था, तो अगर पर केजी जो है 15 रुपए, तो 2 किलो का 30 हो जाएगा, 2 किलो का 30 हो जाएगा। और सेकंड वाला जो चावल है वो आपने 3 किलो लिया 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो 60 रुपए जो है दूसरे वाले का हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल। क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्वांटिटी टोटल कितनी है दोनों की, क्वांटिटी दोनों आपने 5 किलो खरीदा ना, क्वांटिटी कितनी है 5 किलो की है। तो अगर मैं इस तरीके से निकालू इसका वैल्यू, तो ये जो 18 रुपीज है, 18 रुपीज पर केजी जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर मिक्स करके वैल्यू निकाली है, दोनों का टोटल, दोनों की क्वांटिटी जो है एक दूसरे से इक्वेट करके वैल्यू निकाले, तो यहाँ पर आपको मिक्सचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब वैल्यू सिंपल होगी तो इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर वैल्यू कुछ ऐसी हो, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अभी भी सिंपल है, तो इसको जरा फटाफट जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि आपको सबसे पहले तो शुगर जो है वो 40 रुपये 40 रुपीज़ पर केजी है, तो इधर 40 लिख देता हूँ। जो शुगर 1 का जो रेट है वो दिया है, शुगर 2 का जो रेट है वो कितना दिया है यहाँ पर 60 रुपीज़ पर केजी दिया है। अगर मैंने दोनों भी शुगर एंड सॉल्ट है यहाँ पे, दोनों को मिक्स कर दिया, किस रेशियो में मिक्स करूंगा 2:3 के रेशियो में मिक्स करूंगा, तो यहाँ पे मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वही बात है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज का फॉर्मूला है टोटल अपॉन क्वांटिटी। जिन लोगों ने एवरेज का अभी तक हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, आप वहां पर जाके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। एवरेज के टोटल 4 पार्ट है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर नहीं आता हूँ। तो टोटल कैसे निकालोगे कि एवरेज इनटू क्वांटिटी, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 180, और क्वांटिटी कितनी है टोटल, ये दोनों को मिला के 5 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 260। 260 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 52 जो है 52 रुपीज़ पर केजी जो है वो मुझे मिक्सचर का रेट मिल जाएगा। मिक्सचर का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, रेट मिल जाएगा। या फिर अगर आप बाय ऑप्शन से जाना चाहते हो तो बाय ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऐसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है बाय ऑप्शन से भी जाते तो बड़े इजीली मिल जाता। कोई भी ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करो और देखो यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऑप्शन में दिया गया वैल्यू ये दोनों के बीच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, मिडिल वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वैल्यू जो है दोनों से छोटी या दोनों से बड़ी। हमें मिक्सचर की जो वैल्यू होती है, मिक्सचर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा मिडिल वैल्यू होता है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 8 किलो जो टी है, 8 kg ऑफ टी जो है, जिसका कंसिस्टिंग रेट जो है वो 240 पर केजी है, 240 रुपीज पर केजी है। अगर उसको मैंने 9 kg वाले कॉस्टिंग, जिसका कॉस्टिंग है 250 रुपीज पर केजी को मिक्स कर दिया उन दोनों को, तो मिक्सचर की रेट क्या हो जाएगी। देखो सिंपल वैल्यू दिया गया, यहाँ पर चाय टी है 1, जिसका 8 kg है, 240 रेट है, इसका 250 रेट है, ये
चाय, 2 सेकेंड नंबर की चाय, और ये दोनों का मिक्सचर हम लोग को पूछा गया है, बट क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है। पहला वाला 8 kg मिक्स करोगे और दूसरा वाला 9 kg। देखो मैंने यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों रेशियो के ही फॉर्म में अगर यहाँ पे मान लो 16 होता और 18 होता तो यहाँ पर मैं 8:9 लिखता, क्योंकि 16 और 18 का जो रेशियो है वो 8:9 है। आपको ये दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रेशियो को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आंसर भी थोड़ा सा आपको वैसे दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है यूज करते। तो एवरेज निकालना है आपको। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल अपॉन क्वांटिटी। सो टोटल करने के लिए 240 इंटू 9 करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड कर दूंगा मैं 250 इंटू 9 से, सॉरी यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 17, क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो है वो 17 की है। सो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ 8 4 32 होता है, 8 2 16 हो गया, 190 हो गया, ये 9 0 9, ये 9 5 45, 4 कैरी 18 22, और ये आ जाएगा नीचे 17। अगर ये दोनों का एडिशन मैं चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं ये दोनों का एडिशन यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा 0 7 1 और 3 4 4, मेरे ख्याल से ये वैल्यू जो है राइट होगी। सो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ तो 17 2 होता है 34, 7 बज गया, 77 बना। 77 का अगर मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूँ तो 17 4 68 होता है। मैंने 77 का तो 90 आ जाएगा, और 90 के बाद कितना आएगा, 17 5 85 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 के अगर 0 लगा दो सो 0.3 में वैल्यू आएगा या 2 में आएगा, 2 में आएगा, क्योंकि 3 का 51 होता है। 34 बचा, 16 आ गया, 16 का मतलब 0 लग जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानी कि 45.29। तो थोड़ा सा ये वैल्यू जो है, अब क्योंकि इसके वैल्यूज जो है कॉम्प्लेक्स थे तो अब आंसर निकालना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। बट एटलीस्ट हम लोग को अगर ये टाइप ही पता है तो हम लोग को ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम लोग इसका स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। स्टार्ट करने में आपको कोई इशू नहीं होगा, बट फटाफट थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ पे डिविजन हो गया, आपको तीनों मेजर कैलकुलेशंस जो है फटाफट करने आने चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दो की जगह 3 वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 60 है, 80 है, 90 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 हो 80 हो 90 हो, 3 वैल्यू दी गई, इन तीनों का रेशियो जो है क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है, और मिक्सचर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कही गई। सेम आप यही मेथड यूज करोगे, कुछ भी आपको इसमें डिफरेंट मेथड यूज नहीं करना है। सबकी क्वांटिटी को जो है उनके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो टोटल ले लो, 61 60 हो जाएगा, 83 240 हो जाएगा, और 94 360 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं और डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं, ये टोटल क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी जो है वो आपको 8 नज़र आ रही है, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 660 होना चाहिए, 660 डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये दोनों का जो एडिशन है वो 300 है, 300 360 आ जाएगा। 8 8 64 होता है, 64 2 0, तो ये 2 8 2 16 बचा 4 मेरे ख्याल से पॉइंट लग जाएगा, और 4 के आगे आ जाएगा 0, तो 8 5 तो ये 82.5 मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 82.5 रुपीज़ पर केजी जो है वो इनके मिक्सचर का जो आ जाएगा, इनका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 की जगह अगर 3 भी वैल्यू है तो आंसर निकालने के मेथड में कोई चेंज नहीं है। आपको एवरेज को क्वांटिटी के साथ में मिक्स मल्टीप्लाई करना है, और इसकी जो क्वांटिटी है उसको इसके टोटल वैल्यू के साथ में आपको डिवाइड कर देना, आपको सिंपल वैल्यू जो है उसका आंसर जो है मिल जाएगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन और इसका चलो ऑप्शंस आपको दिया गया। सो 56 है, एक वैरायटी 56 है, एक वैरायटी 68 है, एक वैरायटी 82 है। अब मेरे ख्याल से वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी अपने को कॉन्सेप्ट जो है पता होता है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का मेथड आप भले ही जानते हो,
बट आपको इसके कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप मेथड ही भूल गए कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, सो आई थिंक आंसर निकालना में और ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले फटाफट अगर मैं 68 वन ज़ा करूँ तो 68 होता है, फिर ये 2 ज़ा करूँ तो 164 हो जाता है, और एक 13 इंटू 56 13 6 ज़ा होता है 78, 7 कैरी हो गया। 13 5 ज़ा होता है 65, 7 कैरी था तो 72 हो जाएगा। सो आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है कमांड होना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई है, स्टिल मुझे अभी भी यहाँ पर जो है इसका एडिशन करना है। 8 + 4 + 8 8 = 16, 16 + 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, 2 कैरी। 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 + 1 9, तो 960 डिवाइड बाय 16 करो तो 16 के टेबल में 96 जाता है, कितना 6 जाता है, तो ये कट हो गया और ये 0 का 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो 60 जो है इसका रुपीस पर केजी जो है इसका एवरेज का रेट हो जाएगा। 60 रुपीस पर केजी जो है इनका एवरेज का रेट हो जाएगा। सो टाइप नंबर 1 जो कि वाटर बेस्ड क्वांटिटी था, जिसमें वाटर की वैल्यू 0 लेनी है, कभी कभी नहीं भी लेनी। जब क्वेश्चन में आपको वाटर की वैल्यू मेंशन की जाएगी तो आपको वैल्यू जो है वाटर का 0 नहीं लेना होता है, ठीक है। और टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर बीच वाली वैल्यू यानी कि मिक्सचर की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको किस तरीके से इक्वेशन बनाना है, और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन में आपका कमांड होना कितना ज़रूरी है, ताकि इन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आपको विद इन 20-30 सेकेंड्स के अंदर जो है इसके आंसर जो है मिल जाए। तो आज का ये जो है टाइप है, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 जो होता है यहाँ पर फिनिश होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।